प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। सबका भला हम करते चले, सबका भला हम करते चले, हर्षित हो धरा गगन। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। चल रहा था वो बदल ही गया बिल्कुल। अब हरि को बोलने से पहले स्व का परिवर्तन मैंने कितना किया है वो हम चेक करें, तभी तो हरि भी हरेगा। हरि तो तैयार है हरने के लिए, लेकिन क्या मैं उसको दे रहा हूं? आज संकल्प करेंगे, अच्छा आज हम लोहड़ी जलाएंगे, आज हम उसमें तिल मूंगफली डालेंगे, है ना, अपना एक संकल्प करेंगे। नए साल पर भी किया, शिवरात्रि पर भी करेंगे, होली दशहरे हर चीज पे करेंगे, लेकिन उस संकल्प में दृढ़ता कितनी आई है, किसमें हरियप करना है। आज हम पॉइंट्स निकालें, किस किस बात में मुझे अब हरियप करना है जिसमें मैं टू लेट। या संगम युग का जो समय है वो हमारे लिए रोज ही त्योहार है, क्योंकि जब से हम बाबा के बच्चे बने तब से हमारे लिए संगम युग मौजों का युग हो गया। क्योंकि जैसे त्योहार होता है तो ज़्यादा खुशी होती है, रोज इतनी नहीं होती, लेकिन त्योहार पे ज़्यादा खुश होते हैं। तो इसलिए संगम युग का जो समय है मौजों का युग है, रोज ही हमारे लिए त्योहार है। उसमें से लोहड़ी का भी त्योहार विशेष भारत में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और जैसे शास्त्रों में भी कथा है कि लोहड़ी की शुरुआत कैसे हुई, आप सभी शायद जानते भी होंगे। कहते हैं कि एक दुलापट्टी नाम का एक डाकू था जो गरीबों की, मतलब जैसे लूट मार करके वो या चोरी करके वो गरीबों की सेवा करता था। तो एक बार उसको पता चला कि एक गांव में दो बहनें रहती हैं जिनका नाम है सुंदरी और मुंदरी। दो बहनें हैं और उनके माता पिता बचपन से ही गुजर चुके थे, तो अपने चाचा के साथ वो दोनों रहती थी। तो उनके चाचा का ये था कि ये जैसे बड़े हो गए हैं अब, तो मैं इनको राजा को सौंप दूंगा और फिर एक इनाम मैं पालूंगा, जैसे एक महिमा मेरी हो जाएगी कि मैंने अपनी इन दोनों बेटियों को राजा को सौंपा है। और राजा चाहे जैसे भी इनका यूज़ करें, चाहे इनको कोई भी काम दे। लेकिन जब ये बात जो दुलापट्टी नाम का जो डाकू था, जब उसको ये बात पता चली तो फिर उसने सोचा कि क्यों ना इनकी मदद की जाए। तो उसने एक प्लान बनाया, उन दोनों बहनों को उन्होंने एक मतलब जंगल में बुलाया और वहाँ पर पहले से उन्होंने ये तैयारी करके रखी थी कि अच्छे घर के जो लड़के थे तो उनसे उनका विवाह करवाना था। तो फिर उनको वो जंगल में अगवा करके ले गया। और जैसे अब वहाँ पर इतनी व्यवस्था तो नहीं थी जंगल में, लेकिन जो भी आसपास जो घास फूस इकट्ठा करके उन्होंने आग जलाई और दोनों बहनों का वहाँ विवाह करवा दिया और अच्छे घराने में करवाया। और जब विदाई का समय था तो जो दुलापट्टी नाम का जो डाकू था उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था विदाई के समय। तो उसके पास जैसे एक सेर शक्कर थी, तो उसने क्या किया कि दोनों की पोटली में थोड़ी थोड़ी वो दे दी, मतलब विदाई के समय। तो इस प्रकार की एक कथा है। लेकिन इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जैसे एक तो जैसे जो डाकू था उसने क्या किया कि उसने मदद की गरीबों की, अर्थात एक भाईचारा उसने निभाया। तो भाईचारा जैसे कहते हैं ना कि लोहड़ी के दिन आपस में सब क्या करते हैं, मिलते जुलते हैं, भाईचारा निभाते हैं ना, आस पड़ोस में भी
मतलब जिनसे गिले शिकवे होते हैं उनसे गले मिलते हैं, मिलन मनाते हैं। तो लेकिन इसका जो आध्यात्मिक रहस्य जो हमें बाबा ने बताया कि भाईचारे का सही अर्थ क्या है। जैसे हम दुनिया में जो भाईचारा निभाते हैं वो सिर्फ त्योहारों में निभाते हैं ना, कि रिश्तेदारों को हमने खुश कर दिया, आस पड़ोस वालों से गले मिल लिया, खुश कर दिया। रोज भले ही चाहे हमारी लड़ाई होती रहे लेकिन त्योहार पे खुश कर देते हैं। लेकिन बाबा ने हमें कैसे सिखाया भाईचारा, कि जैसे हम सब कौन है, आत्मा भाई भाई हैं। कि जैसे हम किसी को भी जिनसे हमारी नहीं बनती है तो हम क्या करते हैं, जैसे उनको हम देखेंगे ना तो हमें ऐसे लगता है कि अच्छा इनसे हमारी बनती नहीं ना, इनको ऐसे घूर के देखना है या मुंह बनाना है इनके सामने, क्योंकि उनसे बनती नहीं हमारी, एक तरह से हमारे लिए वो दुश्मन ही है जैसे। लेकिन बाबा ने हमें क्या बताया कि शरीर को ना देखो, आत्मा को देखो। जब हम आत्मा को देखेंगे तो हमें दुश्मन नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि शरीर नजर नहीं आएगा तो दुश्मन नजर नहीं आएगा। तो ऐसे ही बाबा ने हमें जो सही भाईचारा निभाना सिखाया, वो कैसे निभाना सिखाया कि अपने को क्या करो या दूसरे को भी आत्मा भाई भाई के रूप में देखना शुरू कर दो। क्योंकि जैसे 2-3 दिन पहले की मुरली में भी रोज बाबा यही कह रहे हैं कि देही अभिमानी मैं आत्मा हूँ, ये अभ्यास हमें पक्का करना है। फिर दूसरा कि जो कथा में दूसरी शिक्षा में क्या मिलती है कथा से, जैसे इसमें दिखाया है कि अग्नि जलाई गई और अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लिए गए। तो ऐसे ही कि हमें भी क्या करना है कि वो अग्नि कौन सी अग्नि है, ज्ञान और योग रूपी अग्नि है। जैसे लोहड़ी के दिन आग जलाते हैं ना, लोहड़ी जलाई जाती है तो आग जलाते हैं, तो अर्थात कि जो कौन सी अग्नि है वो ज्ञान और योग रूपी अग्नि, और उसमें तिल और जौ डाले जाते हैं जब लोहड़ी जलाते हैं। तो हमें आहुति कौन सी डालनी है, अब जो अग्नि जलाई है ज्ञान और योग रूपी जो अग्नि जलाई है उसमें हमने आहुति डालनी है अपनी बुराइयों की। जैसे हमने नए साल पे सबने अच्छे अच्छे संकल्प किए होंगे, लेकिन कई बार हम उसमें फेल भी हुए होंगे। लेकिन आज बाबा ने हमें फिर से मौका दिया है, क्योंकि जैसे पंजाब में, हिमाचल में, हरियाणा में लोहड़ी को भी नया वर्ष के रूप में मनाते हैं। तो जैसे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल वालों का आज से नया साल शुरू होता है, क्योंकि सब स्टेट के अपने अपने नए साल के त्योहार हैं। तो ऐसे ही लोहड़ी का जो दिन होता है वो नए वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। तो बाबा ने हमें आज एक और मौका दिया है कि जो भी अभी ढीले रहे हैं हम जिस संकल्प में, तो आज दृढ़ता से उस संकल्प को हमें पूरा करना है। जैसे हमने उस दिन संकल्प तो लिए नए साल में, जैसे कहते हैं ना कि जब हम अग्नि में कोई भी चीज डालते हैं तो पूरी तरीके से भस्म हो जाती है, उसका नाम निशान भी नहीं रहता। तो जब आज हम लोहड़ी जलाएंगे उसमें जो हम अपने पुराने स्वभाव संस्कार की जो आहुतियां डालेंगे तो उसमें दृढ़ता से डालेंगे कि ये संस्कार आज मेरा बिल्कुल जल के खत्म हो गया है ही नहीं, कि छोड़ा नहीं है लेकिन बिल्कुल भस्म हो गया है। इस तरीके से आज हम लोहड़ी जलाएंगे। और जैसे लोहड़ी के दिन या मकर संक्रांति के दिन पतंग भी उड़ाते हैं, तो पतंग उड़ाने का भी रहस्य क्या है कि आत्मा कैसी है, पतंग के समान है। और जैसे पतंग उड़ाने का जो नियम होता है, एक ट्रिक होती है पतंग उड़ाने की, कि जब हम पतंग उड़ाते हैं तो आप जितनी डोरी ढीली छोड़ेंगे ना उतनी पतंग ऊपर जाती है। अगर आपने टाइट पकड़ ली तो पतंग नहीं उड़ेगी ऊपर, जहां थी वहीं रहेगी वो। तो ऐसे ही कि हमें जितना हमारी जो आत्मा है, तो जितना इस देह और देह की दुनिया से वो हल्की होगी, जितना इस देह और देह के बंधनों से वो छूटती जाएगी, उतना आत्मा ऊपर उड़ती जाएगी और परमात्मा से वो मिलन मनाने पहुंच सकती है। जितना हम देह और देह के बंधनों में फंसेंगे तो आत्मा वापस नीचे आ जाएगी वो, लेकिन फिर से वापस नीचे आ जाएगी। तो यहाँ से उसको ढीला छोड़ना है, शरीर से ढीला छोड़ना है, और देह के संबंधों में फंसना नहीं है। तो ढीला छोड़ेंगे तो अपने आप आत्मा फिर ऐसे उड़ती जाएगी। और जैसे दीदी ने भी अभी बताया कि लोहड़ी का अर्थ क्या है, आज नया अर्थ हमें एक और मिला, हरियप, कि हर चीज में, पुरुषार्थ में भी हरियप करना है, अपने संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करने में भी
हरियप करना, ढीला ढाला नहीं बनना है, अलबेला कि अपने संस्कारों को जलाने का, बिल्कुल भस्म करने का। तो इसीलिए लो हरि, कि हरि को, बाबा को आज जो भी बचे कुचे थे वो सारे पुराने स्वभाव संस्कार ले लो, हमें दृढ़ता से देने हैं। तो आप सभी को इन्हीं शब्दों के साथ लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति। लोहड़ी आई, लोहड़ी आई, लोहड़ी आई, लोहड़ी आई। ओ सुंदर मुंदर ये है ओ तेरा कौन बेचारा, ओ दुल्ला पट्टी वाला दुल्ले दी धी ब्याही, ओ सारे दियो बधाई, ओ लोहड़ी आई। लोहड़ी दा त्योहार मनाओ रल मिल के, लोहड़ी दा त्योहार मनाओ रल मिल के, अज सारे नचो हसो गाओ रल मिल के। लोहड़ी दा त्योहार मनाओ रल मिल के, अज सारे नचो हसो गाओ रल मिल के, अज सारे नचो हसो गाओ रल मिल के। नवा साल चढ़िया त्योहार पहला आया है, हर पासे खुशी दा सरूर छाया है। नवा साल चढ़िया त्योहार पहला आया है, हर पासे खुशी दा जरूर छाया है। ताल नाल तालियां बजाओ मिल के, ताल नाल तालियां बजाओ मिल के, अज सारे नचो हसो गाओ रल मिल के। लोहड़ी दा त्योहार मनाओ रल मिल के, अज सारे नचो हसो गाओ रल मिल के, अज सारे नचो हसो गाओ रल मिल के। दिल जो वर्गे विकार स्वाहा करने, ताइयों आत्मा ते लगे दाग सड़ने। दिल जो वर्गे विकार स्वाहा करने, ताइयों आत्मा ते लगे दाग सड़ने। एहो वेला भुल्लां बख्शाओ मिल के, एहो वेला भुल्लां बख्शाओ मिल के, अज सारे नचो हसो गाओ रल मिल के। लोहड़ी दा त्योहार मनाओ रल मिल के, अज सारे नचो हसो गाओ रल मिल के, अज सारे नचो हसो गाओ रल मिल के। मूंगफली दी खुशबू ते रेवड़ी दी मिठास, मक्की दी रोटी ते सरों दा साग, दिल दियां गल्लां ते अपनियां दा प्यार। मुबारक होवे तुहानू लोहड़ी दा त्योहार, मुबारक होवे तुहानू लोहड़ी दा त्योहार। लोहड़ी आई, लोहड़ी आई, लोहड़ी आई, लोहड़ी आई। ओ सुंदर मुंदर ये है ओ तेरा कौन बेचारा, ओ दुल्ला पट्टी वाला दुल्ले दी धी ब्याही, ओ सारे दियो बधाई, ओ लोहड़ी आई। लोहड़ी दा त्योहार मनाओ रल मिल के, लोहड़ी दा त्योहार मनाओ रल मिल के, अज सारे नचो हसो गाओ रल मिल के। लोहड़ी दा त्योहार मनाओ रल मिल के, अज सारे नचो हसो गाओ रल मिल के, अज सारे नचो हसो गाओ रल मिल के। नवा साल चढ़िया त्योहार पहला आया है, हर पासे खुशी दा सरूर छाया है। नवा साल चढ़िया त्योहार पहला आया है, हर पासे खुशी दा जरूर छाया है। ताल नाल तालियां बजाओ मिल के, ताल नाल तालियां बजाओ मिल के, अज सारे नचो हसो गाओ रल मिल के। लोहड़ी दा त्योहार मनाओ रल मिल के,
ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਨੱਚੋ ਹੱਸੋ ਗਾਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਨੱਚੋ ਹੱਸੋ ਗਾਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿਲ ਜੋਂ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਰ ਸੁਆਹਾ ਕਰਨੇ ਤਾਈਓ ਆਤਮਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਦਾਗ ਸੜਨੇ ਦਿਲ ਜੋਂ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਰ ਸੁਆਹਾ ਕਰਨੇ ਤਾਈਓ ਆਤਮਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਦਾਗ ਸੜਨੇ ਇਹੋ ਵੇਲਾ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਓ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹੋ ਵੇਲਾ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਓ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਨੱਚੋ ਹੱਸੋ ਗਾਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਨੱਚੋ ਹੱਸੋ ਗਾਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਨੱਚੋ ਹੱਸੋ ਗਾਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੇ ਰਿਓੜੀ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਦਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੀ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਆਸਾਨ ਲੈਣਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਨਈਆ ਆਸਾਨ ਲੈਣੀ ਕੋਈ ਮਿਠਾਈ ਸਾਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਈ ਆਸਾਨ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਪਤਾਸਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਦਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੀ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਆਸਾਨ ਲੈਣੀ ਕੋਈ ਵਧਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਗਾਈ ਅਸੀਨ ਲੈਣੀ ਕੋਈ ਵਧਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਗਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੀ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਛਾਈਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਛਾਈਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਨ ਮਨ ਵਾਰਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਨ ਮਨ ਵਾਰਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਦਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੀ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਛੈਣੇ ਸਾਡੇ ਤਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਛੈਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਲੈਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਲੈਣ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਦਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੀ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਬੋਲ 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 ਵੇ ਤੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲ 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 ਵੇ ਤੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਧੜਕੇ ਆਜਾ ਨੱਚ ਲੈ ਦਾਤਿਆ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਆਜਾ ਨੱਚ ਲੈ ਸੋਹਣਿਆ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕਦੀ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਸੋਹਣੇ ਲੰਬੀ ਬਾਂਹ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਸੋਹਣੇ ਲੰਬੀ ਬਾਂਹ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨੀਲੀ ਨੱਚਦੀ ਇੱਥੇ ਪੀਲੀ ਨੱਚਦੀ ਇੱਥੇ ਨੀਲੀ ਨੱਚਦੀ ਇੱਥੇ ਪੀਲੀ ਨੱਚਦੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੱਚਦੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੱਚਦੀ ਜੋਗੀ ਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਫੇਰਾ ਪਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੋਗੀ ਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਫੇਰਾ ਪਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ
सानू लोड़ी दे, दाता सानू लोड़ी दे, किरपा वाली लोड़ी दे। चिट्टा रंग है पतासे दा, चिट्टा रंग है पतासे दा, अज कोई आन मिले हारा वाले वाले पासे दा, अज कोई आन मिले हारा वाले दे पासे दा। आनंदपुर विच हल्दी ए, आनंदपुर विच हल्दी ए, दर्शन दे सोहणिया मेरी उम्र पई गलदी ए, दर्शन दे सोहणिया मेरी उम्र पई गलदी ए। सतगुरु सतगुरु लोड़ी दे, गुरु जी सानू लोड़ी दे, दाता सानू लोड़ी दे, किरपा वाली लोड़ी दे। आसान लेना 1 रुपया, सतगुरु पार करो मेरी नैया, आसान लैनी कोई मिठाई, सानू चरना विच बिठाई, आसान लेना कोई पतासा, गुरु जी तेरे दर्श दा प्यासा। सतगुरु सतगुरु लोड़ी दे, गुरु जी सानू लोड़ी दे, दाता सानू लोड़ी दे, किरपा वाली लोड़ी दे। आसान लैनी कोई बधाई, हो जावे रब नाल सगाई, असीन लैनी कोई बधाई, हो जावे रब नाल सगाई। सतगुरु सतगुरु लोड़ी दे, गुरु जी सानू लोड़ी दे, दाता जी सानू लोड़ी दे, किरपा वाली लोड़ी दे। साडे तां वेड़े विच छाइयां बहारा, साडे तां वेड़े विच छाइयां बहारा, सतगुरु प्यारे तो मैं तन मन वारा, सतगुरु प्यारे तो मैं तन मन वारा। सतगुरु सतगुरु लोड़ी दे, गुरु जी सानू लोड़ी दे। लोड़ी आई, लोड़ी आई, लोड़ी आई, लोड़ी आई। ओ सुंदर मुंदर ये ओ तेरा कौन बेचारा, ओ दुल्ला पट्टी वाला दुल्ले दी धी ब्याही, ओ सारे दियो बधाई ओ लोड़ी आई। लोड़ी दा त्योहार मनाओ रल मिल के, लोड़ी दा त्योहार मनाओ रल मिल के, अज सारे नचो हसो गाओ रल मिल के। लोड़ी दा त्योहार मनाओ रल मिल के, अज सारे नचो हसो गाओ रल मिल के, अज सारे नचो हसो गाओ रल मिल के। नवा साल चढ़िया त्योहार पहला आया है, हर पासे खुशी दा सरूर छाया है। नवा साल चढ़िया त्योहार पहला आया है, हर पासे खुशी दा जरूर छाया है। ताल नाल तालियां बजाओ मिल के, ताल नाल तालियां बजाओ मिल के, अज सारे नचो हसो गाओ रल मिल के। लोड़ी दा त्योहार मनाओ रल मिल के, अज सारे नचो हसो गाओ रल मिल के, अज सारे नचो हसो गाओ रल मिल के। जाऊं वर्गे विकार स्वाहा करने, ताइयों आत्मा ते लगे दाग सड़ने। तिल जाऊं वर्गे विकार स्वाहा करने, ताइयों आत्मा ते लगे दाग सड़ने। एहो वेला भुल्लां बख्शाओ मिल के,
ਇਹੋ ਵੇਲਾ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਓ ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਲੋੜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜੀ ਦੇ ਦਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜੀ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੀ ਲੋੜੀ ਦੇ ਆਸਾਨ ਲੈਣਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਨਈਆ ਆਸਾਨ ਲੈਣੀ ਕੋਈ ਮਿਠਾਈ ਸਾਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਈ ਆਸਾਨ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਪਤਾਸਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਲੋੜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜੀ ਦੇ ਦਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜੀ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੀ ਲੋੜੀ ਦੇ ਆਸਾਨ ਲੈਣੀ ਕੋਈ ਵਧਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਗਾਈ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਨੱਚੋ ਹੱਸੋ ਗਾਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਨੱਚੋ ਹੱਸੋ ਗਾਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਨੱਚੋ ਹੱਸੋ ਗਾਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜਿਆ ਤਿਉਹਾਰ ਪਹਿਲਾ ਆਇਆ ਏ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਰੂਰ ਛਾਇਆ ਏ